सपना मैम इंडस्ट्री के एक ऐसे इंसान है, गाना हिट हो जाता है ये मुंह उठा के आ जाते हैं। फिर मैंने ये समझ लिया कि वो एक्टर ही नहीं है। किसी बंदे ने इतनी हिम्मत नहीं की कि वो लिंक हम शेयर कर दें। सुन्योली वाला भाई है और केडी भाई और आरपी भाई है, इसी भी उंडी बुंडी बोल दूंगा। चाय की चुस्की चटक चटक, चुस्की चाय की चटक चटक से ओ भाई आर पार कर दिया था। और मैं डायरेक्टर बनना भी नहीं चाहता था। गुलजार छाने वाला डूमाड़ा काम करा है, यहाँ से मेरा नाम फरिश्ता पड़ा। फिर उसके बाद सीधा पुलिस स्टेशन में जाके बेहोश हो गया। प्लीज भैया दे देना। कौन सपना? तेरी बेबे का लोग। हरियाणवी में आप कंफर्टेबल हो ना? हाँ कंफर्टेबल हूँ, एक आधी बीच में बोल दूंगा। हरियाणवी आती है मुझे बहुत अच्छे से, ऐसी बात नहीं है। बीच में देखो मैं पंच मार दूंगा, उन्हें टेंशन मत ले। तो नहीं वो बीच बीच में बोल रहे हैं थोड़ा बहुत। हाँ हाँ बीच में बोल लोगे? मैं तो हरियाणवी में बोल लूँगा। क्वेश्चन पूछ लियो ना इसमें क्या। मैं हरियाणवी ना बोला तो फिर वो ऐसा लगा यार इसने तो अपनी ओरिजिनलिटी छोड़ दी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो प्रोफेशनल। अच्छा मेरे पे एक ही गलती होगी, जैसे कि मैंने आपका जब एक इंटरव्यू देखा था तो उसमें शायद आपने ना बताई थी कि आप कौन सी जगह तो भाई मेरी गलतियाँ होगी कि मैंने ना सोच ली कि शायद मेरे दिमाग में ऐसा हो गया था कि मैंने बाकी के इंटरव्यू देख लिए थे बाकी आर्टिस्ट के, और ऐसे ही सोच रही थी कि यूपी यूपी यूपी। तो मैं सोचा था फरिश्ता जो है ना वो यूपी थे, लेकिन फिर मैंने एक और इंटरव्यू देखा, गलती यहीं पे है। मतलब जो दादाजी का गांव है पास में है, और वैसे हम 30-40 साल से वहाँ रहते हैं, यमुनानगर जगह से। यमुनानगर? कितना टाइम हो गया आपने? 30-40 साल। हाँ मतलब मैं मतलब फैमिली रहती है जो। आप कहाँ रहो? आप तो यहाँ रहो। वो तो 4-5 साल से रहे। कितने दिन में जाते रहो घर में? 6-6 महीने। अकेले कंफर्टेबल कभी? बहुत मजा आ गया। सही होता? एसी चला ले क्या? ना इसके पीछे से आएगी हवा से। थोड़ी देर की झेल लो, थोड़ी देर की बात ठीक है। मैं फिर वो शर्ट डाल लूँ, ये निकाल दूँ, गर्मी लग रही है। लग रही क्या से अच्छी लग रही है बट है ना लुक। ये ओके है, चलो कर लो कॉम्प्रोमाइज। कर लूँगा मैं सहन। 2 घंटे पहन सकता हूँ बस। बाल कलर कब करवाया था आपने? ये उसी में पूछ लियो। बताओ तो। अरे इसको हो गया मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते हो गए। 2-3 हफ्ते हुए हैं? आप कराते रहा करो बाल कलर? नहीं तो मैं कराता था 2015 से पहले। 2015 से पहले? ओ मैंने आपका एक गाना देखा था, हे भगवान आप उसमें इतने पतले यार। आपका शायद पहला गाना था। पहला गाना था, है ना? उसके पीछे कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग है। तू पूछेगा बताओ कि मैं पतला कैसे हुआ था उस टाइम। आप स्टार्टिंग तो इसे रहे होगे तो। मैं चाकू मार दिया था चोर ने। ओ अच्छा, लेकिन आपने वो पूरी स्टोरी ना बताई। ये यहाँ से आपका निशान है यहाँ से। ओ भाई आर पार कर दिया था। अंदर चला गया? हाँ, और अंदर से जबड़े काट दिए थे। इस वजह से ही तो इंडस्ट्री में आया मैं। कहानी है इंटरेस्टिंग है, पूछिए इसमें। अच्छे आपका चक्कू लग गया और आप इस रीजन से इंडस्ट्री में आए? हाँ है, बता देता हूँ। मतलब बताऊंगा ना तो ऐसे मतलब कैसे आना हुआ ये कैसे? बताओ। ऑन एंट्री हो। हाँ नहीं अब फिर दोबारा से स्टार्ट करो ना, मुझे थोड़ा ना पता था इस चीज़ का। मुझे लगा बोलेगा कि वेलकम सभी का ये है वो है। कोई वेलकम नहीं है सच्ची में? है तो दोबारा से आओ। आप कॉन्शियस हो जाओगे ना फिर? मैं क्यों कॉन्शियस होऊंगा? हो जाओगे। नहीं मैं बहुत ब्रो, मैं एंकरिंग वगैरह सब चीज़ें मेरे को अच्छी वो है, कोई ऐसे मैं क्यों कॉन्शियस हूँ। वो तो आप इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस है कि मैं मतलब 2 करोड़ बंदे भी खड़े हो ना तब भी घबराता नहीं हूँ। मतलब एक बार हम दमन दीव घूमने नहीं गए थे एक्चुअली, मेरा आर्किटेक्चर का टूर था, और बीच पे ना मतलब नेशनल कोई वो शो हो रहा था बहुत तगड़ा, बहुत मतलब लाखों की भीड़ थी। तो हम वहाँ एंजॉय कर रहे थे, बीच पे हम चलते चलते वहाँ चले गए। वहाँ पे एक अनाउंसमेंट हुई कि अगर कोई अपना टैलेंट दिखाना चाहता तो वो करो। मेरी जो फ्रेंड्स थे, मेरी फ्रेंड थी ज़ारा कश्मीर से, उसने क्या किया, स्टेज पे जाके कहती कि हमारा दोस्त है और ऐसे ऐसे नाम है, उसकी अनाउंसमेंट कर दो, गाना गाएगा। अच्छा। और हम लोग नीचे खड़े हुए ऐसे देख रहे हैं, उन्होंने मेरा नाम लिया और मैं ऐसे देखा। अब फिर वो वाली बात आ गई थी कि दोस्तों के इंसल्ट वाली बात आ गई। बेइज्जती की बात। फिर मैं ऊपर वहाँ पे चला गया और मैंने बहुत बढ़िया गाना गाया, उसकी इवन वीडियो भी पड़ी है। और मतलब कौन से टाइम की बात है? ये होगी मेरे ख्याल से 2015 की बात होगी। 2015 का, जब तक आप इंडस्ट्री में नहीं आया था। ठीक है। और मैं डायरेक्टर बनना भी नहीं चाहता था। बनना नहीं चाहते? क्यों? मतलब ऐसा सोचा ही नहीं था ना। अच्छा आपने सोचा नहीं था? यहाँ पे ऐसे बंदे हैं जो, हालांकि मैंने जो काम किया वो इसी चीज़ से रिलेटेड किया, लाइक थिएट्रिकल कोरियोग्राफीज की है। उसके बाद फिर? उसके बाद मतलब बेसिकली तो मैं बचपन से ही ऐसा रहा है मेरा कि
मतलब ऐसा है कि इसी लाइन से जुड़ा हुआ था। मतलब बचपन ज़्यादा इतना अच्छा रहा नहीं है। बचपन में जैसे कि 6 महीने का तो मम्मी की डेथ हो गई, उसके बाद 4 महीने के लिए मुझे, मतलब 4 से 5 साल के लिए गांव में लेके आए मुझे, ताकि हम 6 भाई बहन थे तो सबसे छोटा मैं था, तो ताकि मैं बड़ा हो सकूं। दादी के पास रहा, वापस आया शहर में तो वहाँ पे कंफर्टेबल कर, मतलब वहाँ पे एडजस्ट करना मुश्किल हो गया थोड़ा सा ना। जैसे ही एडजस्ट करना वहाँ पे मुश्किल हुआ, सबसे तगड़ी चीज़ तो ये थी कि मेरा मन नहीं लगा वहाँ। मैं यहाँ बोलता था हरियाणवी, वहाँ जाके घर वाले बोलते थे इतनी सी चाय देना, क्योंकि उस टाइम में शायद हेल्दी हो गया था थोड़ा सा, तो क्या करते थोड़ी सी चाय देना, एक आधी रोटी देना कि कम खाया कर, थोड़ा पतला हो जाएगा ये। अच्छा, मोटे थे आप? हाँ, तो मैं ऐसे कहता, मैं क्यूट था एक्चुअली, मोटा नहीं था। तो मैं उनको कहता ना मैं कौन पींदा, इतनी सी मैं कौन पीऊँ, मतलब इट्स लाइक कि ना मैं ना इतना भी बेवकूफ़ था कि वो इतनी सी चाय को ना मैं टूटी से पानी भर के ज़्यादा कर लेता था। तो मतलब ऐसा भी बचपन रहा है। तो वहाँ से सिंगिंग करता था, ऐसा था, मतलब सैड ही रहता था एक्चुअली। यहाँ गांव से बिल्कुल जाके वहाँ मन नहीं लगा, तो वहाँ पे क्या होता था, तो मैं घर वालों और सब पे ध्यान देने की बजाय क्या करता था, ज़बरदस्ती सीरियल देखने पड़ते थे, क्योंकि घर वाले सीरियल देखते ही हैं। अच्छा, ठीक है, उनके गैल बैठ जाते हैं। हाँ, उनका बैठना ही पड़ता, क्योंकि हमारी पसंद का चैनल तो लगेगा नहीं। अब उसमें आती थी ट्यून्स, जैसे कुछ भी सरगम वगैरह कुछ भी आई बीच में, ना 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 ना। अब मेरे चुल हो जाती थी कि ये सरगम तो यार मुझे गानी है, ये मेरे से गाई क्यों नहीं जा रही है। तो मैं रिसेस का वेट करता था, जो बीच में आधी छुट्टी होती है उसका वेट करता था, और खाना खाने की बजाय मैं वो गुनगुनाता था कि यार ये और मैं एग्जैक्ट कर लेता था, चाहे कितनी ही तगड़ी सरगम हो। वो वैसे होता होगा ना कि स्कूल में कोई बच्चा पिट रहा है और सरगम निकल रही है, दिन ता ना और मतलब और शायद इसलिए सब लोग मुझे कहते हैं कि आपने रियाज भी नहीं किया कभी, और तब भी आप इतना बढ़िया गाते हो, इतनी टफ जैसे लाइक पमग मगरे सा दमग पगरे सा पमग पगरे मप मप ध धनी रे सा। तो ये सारा बचपन का ही खेल है, जो मतलब मैंने वो टाइम दिया है ना, सब कहे सोचेंगे कि वो रियाज नहीं किया, लेकिन हाँ टाइम दिया मैंने खुद को थोड़ा। और डांस का भी शुरू से ही कीड़ा था, क्योंकि मैं वैसे खुश नहीं था, बाहर का कोई बंदा प्यार से बोले तो बहुत, उसकी वजह से मेरे अंदर बिहेवियर में चेंज भी आया है कि भाई मैं एक्सपेक्ट करता था कि वही मुझसे प्यार से बात करे। तो इस चीज़ की वजह से स्कूल में जाता था, आया एक दिन मैंने देखा डांस की एकेडमी है, तो मैं शीशे के, मतलब सीढ़ियों पे बैठ जाता था, शीशे में से ऐसे देखता था और 2 घंटे तक वहीं बैठा रहता था। हाँ, मतलब देखता था, हर रोज़ का काम था मेरा, जाता था शीशे में से देखता था, क्योंकि मेरे घर वाले अलाउड ही नहीं करते थे। मेरे पापा थे ऑफिसर, मेरी पूरी फैमिली ऑफिसर फैमिली है, कोई SHO है, कोई BDO है, कोई DDPO है, कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई मधुबन है, कोई कहीं है, सब मतलब बड़े अच्छी जॉब पे है। तो ऑफिसर इंसान तो कभी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा कि ऐसी फील्ड में जाए। पहले बोलते थे कि गामा में बोला करते कि डूमाड़ा काम करा है, ऐसा काम करा है, गिरा हुआ काम करा है, ये वो ऐसे बोलते थे, देखना पसंद करते थे वो टीवी में। अगर इतनी ही नफरत है ऐसे कामों से तो अपना टीवी फेंक दो, सबसे पहले तो टीवी निकाल के फेंको। बट वो लोग क्या करते थे, बस सिर्फ बोलते थे यो काम तो है इसने नाचन गान का, यो देख यो, जनरली पूछे क्या करता है, क्या करते थे, तो कहेंगे क्या करा है, न्यू है अंडा गट्टे बिड़ा अंडा है, और डुम्मा वाला काम करा है, नाचा गावा है, बस ये रिएक्शन थी, ये चीज़ें, ठीक है। और शायद इनको ये नहीं पता शाहरुख खान इसलिए ही है क्योंकि शायद उस टाइम कंपटीशन नहीं था, वो इन सबसे लड़के उस फील्ड में गया, उस टाइम कंपटीशन नहीं था, इसलिए आज वो शाहरुख खान है। सही बात, ठीक है। अगर हम अपना पाँव पीछे खींच लेते हैं तो इन चीज़ों से मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ा। मैं उस एकेडमी के बाहर बैठता था, 2 महीने बाद 3 महीने बाद भैया ने नोटिस किया, एकेडमी वाले भैया ने, बाहर से देखता, उन्होंने बोला यार तू ना अंदर बैठ के देख लिया कर। ठीक है, मैं और खुश हो गया। तो फिर मैं वहाँ अंदर बैठ के देखता था। मैंने ऐसे कभी जनरली डांस सीखा नहीं है, वहीं से यूट्यूब से, मतलब इन चीज़ों से ही सीखा। कितने साल के थे जब वो एकेडमी में? उन्होंने फिर ऐसे भी कर दिया था कि तुम सीख भी सकते हो, या सिर्फ देखते ही थे? मैं देखता था। कितने? क्योंकि उनको टाइम ही नहीं होता था। अच्छा, 7th 8th की बात होगी, 8th 9th 10th ऐसे। तो स्कूल के बाद आप वहाँ जाके? हाँ, वहाँ जाके बैठ जाता था। 2 महीने तो ऐसे शीशे में से देखा, फिर उन्होंने अंदर बुला लिया। जिस दिन मैं उनकी एकेडमी में गया ना, उस दिन उनकी कलर्स टीवी पे ना सिलेक्शन होगी, जो बहुत टाइम से वो कर रहे थे,
ठीक है, तो उन्होंने मेरा नाम रख दिया फरिश्ता, यहाँ से मेरा नाम फरिश्ता पड़ा। उन एकेडमी वाले बंदे ने? हाँ। ओ ठीक है, मेरा दोस्त है सचिन नाम है उसका। अच्छा। उसने मेरा नाम रखा फरिश्ता। वो दोस्त हैं अब आपके? हाँ, अभी भी दोस्त है मेरा, बहुत बढ़िया। वो एकेडमी के बंदे बता रहे हो ना आप, जो डांस सिखाया करते हैं? हाँ। ठीक है, तो उन्होंने मेरा नाम रख दिया फरिश्ता कि भाई तू बड़ा लक्की है यार, तूने पहली बार कदम रखे और हमारा ऐसे हो गया, तो उन्होंने मेरा नाम फरिश्ता रख दिया। वहाँ पे सब लोग मुझे फरिश्ता कहने लग गए। एक दिन ऐसा हुआ कि भैया ना लेट हो गए घर से आने के लिए, तो लेडीज़ आ रखी थी, तो उनको मैंने ना डांस करवा दिया खुद। अच्छा। तो अगले दिन वो लेडीज़ आई, तो उन्होंने बोला, भैया कराने लगे, तो उन्होंने बोला कि ये लड़का बहुत अच्छा कराता है, इसको कहो कि कराने के लिए। तो ये बात हो गई। फिर उसके बाद कह रहे ये कराता है, अच्छा करा के दिखाइयो। ठीक है जी। फिर उस दिन के बाद तो भैया ने ऐसा कर दिया, मुझे 3-4 क्लासेस दे दी और फिर मैं करता रहा, मेरा मन लग गया बढ़िया वो। ठीक है, वही ऊपर जाके प्रैक्टिस करना, ऊपर जाके रियाज करना। डायरेक्शन वाला तो कोई मैटर ही नहीं था। घर वालों ने बोला 10th कर ले, तेरे करा देंगे, +2 कर ले, तेरे गाने करवा देंगे, कोई बात नहीं, सब चीज़ें करवा ली। फिर आर्किटेक्चर कर ले, तो BArch कर ले, तेरी वो करा देंगे। तो मेरा जालंधर में एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया। क्लासेस मैंने हमेशा से बहुत कम लगाई। इंटरेस्ट तो किसी और चीज़ में था। हाँ, तो मतलब मैं वहाँ पे थिएटर भी करता था, थिएट्रिकल कोरियोग्राफी सिखाता था। पूरा LPU जालंधर, मतलब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में सब लोग मुझे जानते थे, सब लोग, मतलब इतना अच्छा मैंने वो बना लिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, हाँ एक चीज़ और बता दूँ, मैं LPU में से बहुत टैलेंटेड बंदे निकलते हैं वैसे। फॉर एग्जांपल अरविंदर खैरा, गुलजार छानीवाला, एंड सो मैनी, बहुत सारे पंजाब के तो मैं बहुत सारे आर्टिस्ट है, शायद अफसाना खान भी वहीं से ही है। ईब कोई ऐसा आर्टिस्ट है जो आपके साथ कॉलेज टाइम में था, ईब वो अच्छा करने लग रहा है? गुलजार छानीवाला, हालांकि हम ऐसे कभी फेस टू फेस हो नहीं, लेकिन वो उसी टाइम पे कॉलेज में था जब मैं था। जूनियर सीनियर रहे हो गया आप? मतलब बट वहाँ पे 205 वो है ना, कोर्सेज है हाँ 205 कोर्सेज है वहाँ पे, बल्कि अब तो शायद 253 कुछ कोर्सेज है वहाँ। मतलब वाओ यूनिवर्सिटी है वो। तो मतलब वहाँ से बहुत अच्छा मेरे को मज़ा आ गया, मतलब वहाँ से बहुत कुछ सीखने मिला, आज भी मिस करता हूँ उस चीज़ को। फिर वहाँ से मैंने कहा कि यार बिल्कुल लास्ट ईयर था, बिल्कुल ख़त्म ही हो गया था, 1 महीना रह गया था। तो मैंने कहा भाई तेरे घर वाले तो तेरा पागल बना रहे हैं, ये नहीं कराएंगे कुछ भी। मैंने सामान लिया और मैं दिल्ली भाग गया। वहाँ पे जाने के बाद 8-10 महीने वहाँ पे रहा, घर वालों को बताया 3-4 महीने बाद कि चला गया, तो अब मैं आऊँगा ही नहीं घर। कोई भी नहीं आ सकता यार, आप अगर मतलब जा ही नहीं सकता था, मैं चाहता ही नहीं था जाना एक्चुअली। फिर उसके बाद मेरी दादी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरा मतलब हमेशा, मेरे भाई ने, मेरी दादी ने। फिर उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे चला गया, इंटरनेशनल कॉल सेंटर में काम किया, कुछ ऑडिशंस होते तो ऑडिशंस दे देता था, हार नहीं मानी, ये सबसे बड़ी बात है। वहाँ पे एक बार ऐसा हुआ कि शायद भगवान चाहता था कि इसके साथ अच्छा हो, ये लड़का मेहनती है, ये फोकस्ड है। तो एक दिन रात का टाइम था, 1 बजे का, दरियागंज में एक चोर ने मतलब पीछे से आवाज़ मारी कि ओए। मैं पीछे मुड़ा तो इतने में दूसरे बंदे ने आके यहाँ से आके सर्जिकल वो होता है ना, ब्लेड होता है, जो आर पार कर दिया और मेरे जबड़े कट गए। मैं किस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेता, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ आपके साथ हुई है ना, वो किसी अच्छी चीज़ के लिए हुई है। आप ऑफिस पे ताला लग रहे थे? ऑफिस था ही नहीं ना कोई, मतलब हाँ वहाँ से ऑफिस से आ रहा था, इंटरनेशनल कॉल सेंटर से, है ना। तो मतलब चाकू जब मारा तो जबड़े कट गए मेरे, इधर नीचे ऐसे करके पूरे में घुमा दिया उसने, मेरे दांत वगैरह भी कट गए थे, मतलब इतना तेज वो था, जबड़े कट गए, ऊपर के जबड़े कट गए और मैं बेहोश हो गया। वो चले गए, लैपटॉप फ़ोन वगैरह थे, लेके चले गए। और जब उठा तो मतलब देखा आसपास में कोई, किसी ने हेल्प नहीं की। इधर गया तो चक्कर खा कर भी गिरा, किसी बंदे ने हेल्प नहीं की, वहाँ काफ़ी बंदे थे बीच बीच में। फिर उसके बाद सीधा पुलिस स्टेशन में जाके बेहोश हो गया। फिर मेरे घर वालों को फ़ोन किया गया, 1 सेकंड में मतलब होश आया था, तो नंबर लिखवाया था। फिर बोलन की हालत में थे? नहीं, लिखवाया था ना। फिर उसका क्या हुआ, जब मेरे को ना फिर जब कुछ मेरा ऑपरेशन हुआ, 1 दिन नीचे के दांतों का, एक बार ऊपर, फिर जब मुंह पैक कर दिया मेरा, मतलब खा नहीं सकता था, मैं पी सकता था। मुझे अपने वहाँ ले गए शहर, जो मतलब हमारा यमुनानगर है, वहाँ पे जब लेके गए तो सब मुझे रिश्तेदार मिलने आ रहे कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मेरे माइंड में ये नहीं चल रहा कि ये लोग मुझसे मिलने आए हैं, मेरे माइंड में चल रहा फंस गया यार तू तो अब कैसे करेगा इस फील्ड में काम यार। मतलब
2 दिन बाद मैं बिना बताए वहाँ से फिर भाग गया, अच्छा। दिल्ली आ गया। दिल्ली में आके देखा, समझ नहीं आया क्या करूं कि यार अब तो कॉल सेंटर में भी काम नहीं कर सकता, मैं बोल तो सकता नहीं। इतनी तगड़ी मेरे पास लगा कि भगवान ने मेरे साथ क्या कर दिया। बट मेरी एक चीज़ थी, शायद कुछ अच्छे के लिए हुआ है। तो मैंने एक आइडिया निकाला कि मुझे पंजाबी या हिंदी सिंगर बनना था। मैंने एक आइडिया निकाला, मैं ना गाँव में जाता हूँ, चाची के पास वहाँ रहता हूँ। मैं वहाँ पे गया और गाँव में रहने लगा। भाई साहब उस टाइम गाना आया था, आजा मैं तेरे लाड लड़ाऊँ। वो इतने पागल गांव वाले, मतलब हरियाणवी गानों के पीछे। मैंने देखा भाई ये तो बड़ा क्रेज़ है यार, मुझे भी सुनने में मज़ा आने लग गया। मतलब बैकग्राउंड तो हरियाणवी था ही मेरा। तो मैंने कहा यार क्यों ना स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। शायद मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँ, लेकिन कुछ तो करूँ यार। मतलब अपनी लाइन से तो जुड़ा रहूँ, खाऊंगा मतलब कमाऊँगा नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मज़ा तो आएगा लाइफ का। आप दिल्ली में वैसे कितने टाइम रहे थे जॉब करते टाइम? 1 साल। 1 साल के बाद आप वापस यहाँ गाँव में आ गया था। गाँव है मेरा असंध के पास। तो जब वहाँ पर आया मैं, तो देखा, तो फिर मैंने नंबर निकाला। सबसे पहले मैं गया था TR म्यूज़िक में। वहाँ पे शायद मेरी इतनी वहाँ पे औकात नहीं थी, पैसे नहीं थे मेरे पास इतने कि मैं वहाँ पे वो कर पाऊँ। बट फिर भी मेरी चाचा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी चाची ने पता नहीं कोई अपने सोने की चीज़ बेच के मुझे पैसे दिए थे। हालांकि मैं देखा जाए तो अपने एक बड़े बाप का बेटा हूँ बहुत, मतलब, लेकिन मैंने फिर भी घर से नहीं वो चीज़ की थी। आपने मांगे नहीं कदम? मांगे नहीं। क्यों मांगे नहीं। तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस लाइन में ऐसे वो हो जाऊंगा या कुछ ऐसा कुछ। वो चाहते भी नहीं थे एक्चुअली। तो फिर उसके बाद ना उन्होंने चैन बेच के आपको पैसे? हाँ, पैसे दिए थे। 6,000 रुपये दिए थे जब मैं TR म्यूज़िक में आया। तो हालांकि वो लेते 5,000 ही थे। तो यहाँ पे एक भाई है, उन्होंने बोला कि भाई 10,000 लगेंगे। शायद वो उस टाइम चल रहा था, तो मैं चला गया। 10,000 रुपये किस बात के? म्यूज़िक। अच्छा, अपने गाना रिकॉर्ड? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो फिर मैं शायद उनका म्यूज़िक चल रहा था उस टाइम बढ़िया, ठीक है, इसलिए मैं शायद वहाँ गया। कौन से साल की बात है अगर याद हो? 2016। 2016 में गए थे पहले? ठीक है। फिर उसके बाद मैं गया नंबर निकाल के वासु स्टूडियो। आप वो छोड़ दिया TR का? ठीक है। पैसे नहीं थे, औकात नहीं थी। कितने मांग रहे थे वो? 10,000। और आपके पास थे? 6,000। अरे यार। ठीक है। तो फिर मैं वासु स्टूडियो चला गया, वहाँ पे गाना किया मैंने। उस टाइम मैंने 2 गाने डायरेक्शन नहीं किए, लेकिन मतलब कुछ अलग करने की कोशिश की चीज़ों से, और लोगों को ना वो चीज़ पसंद आई। कोरियोग्राफी भी मैं ही करता था खुद ही। 1 मिनट, या देखो यह चीज़ बहुत कंफ्यूजिंग लगा मैंने। देखो आप जो दूसरे स्टूडियो में गए वहाँ अपने गाने रिकॉर्ड करवाया, और वीडियो आपने खुद ने शूट? नहीं, उसकी वीडियो ऐसे थी कि मेरे को ऐसा नहीं था ना कि मैं डायरेक्टर बनूंगा। मैंने उस बंदे से, वीडियो वाले से वो की कि हम लोग अब ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं था कि मैं डायरेक्शन में अपना नाम भी दे सकता हूँ। जो DOP था, हाँ। वो पहले डायरेक्टर के टाइप के थे। हाँ। तो आपने DOP की हेल्प करवाई? हाँ। कि देखो भाई ये शॉट यहाँ ले ले, हाँ, ये ऐसे करना, ऐसा करेंगे, ये सिनेरियो करेंगे, ये चीज़ करेंगे। अच्छा, तो उसके बाद कौन सा गाना था वो? बताने लायक भी नहीं है ना। बता दे दो। तेरी बेबे का लोग। तो ऐसा था। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा गाना क्या था, मैंने लवली सी छोरी, वो वॉइस ऑफ हार्ट में आया था। उसके बाद क्या हुआ, जब वो ना गाना हुआ तो मुझे ना एक भाई है अपने, संजू खेवड़िया, तो उनका कॉल आया मेरे को कि यार तुम्हारा, मैंने 1-2 गाने ना अंजलि के साथ पहली बार हुआ था, और अंजलि की ना मतलब वो गाने में अंजलि ने गाने सुने कि यार गाने तो बढ़िया। उन्होंने शायद संजू भाई उस टाइम अच्छे हिट चल रहे थे। हाँ, हिट चल रहे थे, कुछ आने वाले गाने थे। तो उन्होंने बोला कि यार ये 2 गाने मुझे दे दे यार। किसने कही ये बात? संजू भाई थे, संजू अच्छा। ने। तो मैंने बोला ठीक है, ऐसे हमारे दोस्तों की, उन्होंने बोला यार तू काम अच्छा करता है, तू मुझे एक बात, तू हमारा ना शूट है एक घाघरा गाना, तू उस पर कोरियो वगैरह कर लेगा? मैंने कहा हाँ कर लूँगा यार। फिर मैं चला गया उनके साथ। वो गाना आया था सरर घूमेरी मेरा घर, उसमें कोरियो की थी। तो वो आज 300 मिलियन प्लस है। हाँ। ठीक है। तो मेरी शुरुआत भी इतनी अच्छी हुई, वाह। तो फिर उसके बाद मैं जब वहाँ से गया आए तो अमित भाई मिले, अमित बिश्नोई सर, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यार तू अच्छा काम करता है यार, ये वो, मतलब साथ में सारे काम करते हैं, हम मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक प्रॉपर टीम बन गई हमारी, बढ़िया, ठीक है। फिर एक गाना किया मैंने बोला भैया गाना कर दो, अमित भाई को बोला ठीक है, तो डायरेक्शन कर दो। उन्होंने बोला कि यार मैं डायरेक्शन नहीं कर पाऊंगा, मैं DOP कर दूंगा ऐसे ऐसे। तो शूट पे किया हमने। उस टाइम सेट्स एक्चुअली हरियाणा में इंट्रोड्यूस ही मैंने किए थे, पहले सेट्स यूज़ ही नहीं होते थे। अच्छा। पहली बार मेरे गाने में आए थे, बनड़ी गाने में। तो सबको ऐसा होगा तो ये गाना किसने किया यार, कहाँ से गया। जब वो गाना करने लगे तो वो पुराने घर के स्टाइल का सेट? हाँ, कैसा सेट था आपका उस गाने पे?
जो आप बताने लग रहे हैं आपने सेट इंट्रोड्यूस कराए थे। सेट इंट्रोड्यूस जैसे आजकल जैसे जहाँ पे प्री वेडिंग सेट्स होते हैं ना, उस टाइम यूज़ ही नहीं होते थे। तो पहली बार जब मैंने वो किया था तो वो सबके लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। जब उसका टीज़र ही आया था तभी लोगों को ऐसा हो गया था। जब ना उन्होंने बोला कि नहीं 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 मैं डायरेक्शन में नाम नहीं दूंगा, अमित भाई ने बोला कि नहीं नहीं मैंने ऐसे बोला कि अरे भैया आप तो फेमस हो यार, मैं कर दूंगा, बस आप नाम दे देना अपना। मतलब ऐसा दिमाग था मेरा कि प्लीज़ भैया दे देना। मतलब वो सच में बहुत फेमस थे, बहुत अच्छा काम करते थे, ठीक है, करते भी हैं और करते भी थे, ठीक है। तो मैंने कहा अरे भैया प्लीज़ प्लीज़ नाम दे देना। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं यार मैं नहीं दूंगा, ऐसे ऐसे मना कर दिया। जब गाना शूट हो गया, सब चीज़ हो गई, जब एडिट हो गया बढ़िया है ना, तो उन्होंने वो कह रहे कि मैं नाम दे दूंगा इसमें। तो मैंने बोला, फिर मैंने खुद ही मना करवा दिया। मैंने कहा रहने दो, अब मत दो। है ना, एक ट्रस्ट वाली बात होती है ना भाई। मतलब एक जनरल सी चीज़ है, मतलब बढ़िया इंसान है वो, बहुत अच्छे हैं, बट मैं एक जनरल सी, मैं बिल्कुल रियल बात ही करूंगा आपके चैनल पे, है ना, कि झूठ बोलूंगा, है ना। यार मतलब वो एक लेवल आ गया, कॉन्फिडेंस गेन कर लिया। नहीं नहीं ऐसा नहीं कि मुझे वो आ गया था, बट मुझे एक चीज़ वो आई, मतलब मेरा मानना ऐसा है कि ट्रस्ट नहीं कर रहे किसी बंदे पे, है ना। शायद ऐसा, देखो मेरा मानना यह है कि अगर कोई बुरी चीज़ की है ना तो वो भी मैंने की है, अच्छी चीज़ किया तो वो भी मैंने की है। एक बार संजू भाई के साथ ही अमित बिश्नोई सर ने सपना मैम के गाना शूट करे थे, वो एक तू एक मैं। उन्होंने हार्ड डिस्क देने गए हम, तो वहाँ पे सपना मैम थे। तो मैं ऐसे गेट खोला, ऐसे मैं गया, मैंने कहा मैम नमस्ते, ये वो ऐसे। सपना मैम से मैं पहली बार जब मिला तो सपना मैम ने ऐसे बोला कि तुझे कहीं देखा है, ऐसी कोई बात हुई थी। तो मैंने कहा कि हाँ मैम देखा होगा शायद। तो ना मैंने गाने बनाता हूँ इस तरीके से उन्होंने बोला। तो ऐसे कर करके फिर मैंने उनको गाना दिखाया। मैंने कहा अरे ये गाना तो मैंने देखा है, ठीक है। तो फिर अब बन्नड़ी वाला ही गाना था, तो मैंने कहा अच्छा काम किया भाई, ये हुआ है। मैम ने कहा था कि भाई तू रुक जाइयो, अभी बात करते हैं। तो शूट चलता रहा, मैम को शायद पता भी नहीं होगा, और शूट चलता रहा। और मैं सुबह तक ना स्विमिंग पूल के पास बैठा हुआ था, वो सारे शूट कर रहे थे। मैं इस चीज़ में कि मैडम कब फ्री होंगे, मैं कब उनसे बात करूँगा। सुबह हुई तो मैंने कहा मैम, तो मैम ने कहा कि तू गया नहीं अभी तक। मैंने कहा मैडम मैं यहीं पे हूँ, ये हो ऐसे ऐसे करके। तो मैम ने कहा था कि करेंगे हम लोग ना, शूट करेंगे जल्दी, ठीक है। ऐसे मैम ने बोला कि मैं तुझे जल्दी कांटेक्ट करती हूँ, ऐसे बात हुई थी। मेरे सपने ना एकदम से ऐसे टूट गए जब मेरे को ऐसे पता चला कि मैं बहुत खुश था उस चीज़ के लिए कि मैम बिग बॉस में जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा कि यार अब क्यों मैडम तेरे साथ काम करेंगे, ठीक है। सपना मैम इंडस्ट्री के एक ऐसे इंसान है जिसके लिए मैं लक्की मानता हूँ अपने आप को कि वो मेरी लाइफ में आए, और सबसे दी बेस्ट है वो। मतलब डाउन टू अर्थ, किसी की रिस्पेक्ट कैसे करनी है उनसे सीखो। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैम बिग बॉस में चले गए, मैं खुश भी हुआ, देखता था उनको बिग बॉस में। मैम शायद 26 तारीख को बाहर निकले थे, मेरे याद है। सारे एपिसोड देखे थे? हाँ सर मैम 26 बिग बॉस देखे? 26 नवंबर को, पता नहीं 26 अक्टूबर को बाहर निकले थे। मैम का फ़ोन आया अक्टूबर को, 27 तारीख को एक फ़ोन आया, करे हेलो। मैंने कहा अच्छा अगले दिन? हाँ हेलो। मैंने कहा हेलो कौन? मैम ने बोला मैं सपना बोल रहा हूँ। मैंने कहा कौन सपना? तो मैं कह रही सपना चौधरी बोल रही हूँ पागल। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैडम हाँ जी। तो मैंने बोला कि हाँ जी मैम ये वो। फिर मैम ने ऐसे ऐसे करके, एक ढीलू भाई थे, उनके ज़रिए मेरे को बुलाया था घर पे। जब मैं घर पे गया तो वहाँ पे बहुत सारे डायरेक्टर आए हुए थे। मीटिंग थी क्या कोई? हाँ मैम ने बुलाया था, तो बहुत सारे डायरेक्टर आए थे। तो मैंने ऐसे सोचा कि यार ये सारे तो फेमस है यार, मैडम तेरे साथ काम कैसे करेंगे। मैं ऐसे देख रहा, सब देख रहा, ठीक है, सब अपना काम दिखा रहे हैं। मैं कुछ नहीं बोला, सब ने दिखा दिया ये वो। मैम करे अरे वाह, सब इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। सो रही ठीक, बैठा एक कोने में। मैंने कहा तूने नहीं दिखाना कुछ? मैंने कहा मैडम मैंने तो अभी एक ही किया, ऐसे ऐसे करके ऐसे दिखाने लगा मैम को। कहा ठीक है। तो फिर मैम करी अच्छा काम किया है तूने, तो ये वो बस कट। मैंने सोचा कि चल तेरा कुछ नहीं हो सकता अभी, कोई नहीं, तू कंटिन्यू मेहनत करता रहे। थोड़े दिन बाद फ़ोन आता है कि हेलो। मैंने कहा हाँ जी कौन? मैंने कहा हाँ जी मैम। मैम कह रहे कि जल्दी से सोनोटेक में आ जा फटाफट। मैं चला गया। फिर वहाँ जब गया तो मैम ने ऐसी लिस्ट दी मेरे को गानों की, और कहते ये सारे गाने हैं जो तुझे करने हैं। गाने की लिस्ट दे दी? हाँ मतलब बहुत अच्छा लगा। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी, वो इतना वाव गाना दिया इस टाइम। उस गाने पे पूरी इंडस्ट्री लड़ रही थी उस गाने के ऊपर। कोई कह रहा उस टाइम पे मतलब पैसे भी नहीं होते थे, वीडियो के भी इतने पैसे नहीं होते थे जितने ऑडियो के लग रहे थे। मैं 1.5 लाख दे दूंगी इस ऑडियो के, मैं 2 लाख दे दूंगी इस ऑडियो के, मैं 1 लाख दे दूंगी इस ऑडियो के। गाना था राज भाई का, बहुत प्यारा गाना था।
हो मेरे मेहंदी रचनी ला दो सजन का नाम ली, चर्चाओं में था वो गाना। मतलब इवन उससे पहले भी ना उसका 2-3 बार शूट कैंसिल हो चुका था। मैं पीछे से बैठा हुआ था और उस टाइम आपस में लड़ रहे कि मेहंदी गाना कि ऐसे किसी का कोई हुआ ऐसे, ये बहुत पहले की बात है जब तक मेरे पास मेहंदी गाना आया। मैंने कहा यार पता नहीं किस गाने पे लड़ रहे हैं वो सब लोग ऐसे ही आपस में बंदे का बहुत चर्चा होती थी ऐसे ऐसे। मेरे को ऐसा होता, मैंने गाना भी नहीं सुना था। जब वो गाना मेरे पास आया तो मैं खुश तो हुआ, खैर ठीक है। फिर खुश तो हुआ हाँ, मैं जब शूट करने लगा ना उसको, सपना ने मतलब बजट कम होता था उस टाइम पे, तो सोनोटेक वाले सर थे जो मतलब मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, कैसे हुआ। वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। एक बिल्कुल नए लड़के के लिए काम करना, वो सब चीज़ें बिल्कुल, और बड़ा शूट करना, तो वो तो हो गया था। फिर उसके बाद बिल्कुल वो पजल हो गया था। सबने मेरे को इतना वो कर दिया था, डिमोरलाइज कर दिया था। एक बार फिर सपना मैम आए, मैंने उनके सामने मैंने कहा मैडम ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रही। मैडम आए, बाहर आए, मैंने बोला किसी बंदे ने इसकी बात नहीं सुनी ना, ये वो मतलब इतना सपोर्ट किया उन्होंने। और क्यों सिर्फ क्यों हो गए थे? एक सिर्फ सपना मैम ही ऐसे आर्टिस्ट हैं जो एक मतलब जो मैंने देखा है, कभी मैंने उनको सेट पे ऐसे नहीं देखा कि अरे लेट हो रही हूँ, ये है वो है। सपना मैम एक पाँव पे ना 6 बजे तक भी खड़े रहेंगे जब तक काम पूरा नहीं। मतलब जितने बड़े आर्टिस्ट हैं उसके मतलब उतने ही कम नखरे हैं। नखरे तो है ही नहीं एक्चुअली, जितने बड़े आर्टिस्ट। और मैंने देखा जो जितने टुच्चू पुच्चू नए छोटे मोटे आर्टिस्ट होंगे, टुच्चू पुच्चू इन द सेंस इट्स लाइक कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको अपनी पेमेंट लेंगे 1.5-2 लाख रुपए, ठीक है, और उनको मतलब डांस ग्रुप वाले आएंगे, उनको 4-4 हज़ार रुपये वाले चाहिए बच्चे। अगर आपको इतनी ही वो है तो आप पेमेंट कम ले लो, हम बुला लेंगे अच्छे भाई। है? हाँ, कौन है? हैं बहुत सारे आर्टिस्ट। एक आध गाना बता दो। फीमेल मॉडल हैं, शायद उनसे ज़्यादा तो हिट मैंने दिए होंगे। शायद या दिए? दिए हैं, दिए। उनके मेरे ख्याल से 3-4-5 हिट होंगे बस। हमें तो पूरी ज़िंदगी हो गई वो काम करते हुए। बात इस चीज़ की ना, मैं ये नहीं बता रहा कि मैंने ज़्यादा हिट दिया, बात इस चीज़ की है कि आप इंसान को इंसान समझो, ठीक है। हर किसी को अपना पूरा टाइम लगा के जाओ आप। मतलब ये समझो कि अगर आप 12 घंटे की शिफ्ट पे आए हो, एक्स्ट्रा काम नहीं करते, इट्स ओके, लेकिन 12 घंटे तो लगा के जाओ। अब सारे डायरेक्टर समझ गया मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि किसी गाने की शुरुआत क्या होती है, लिरिक्सिस्ट से, म्यूज़िक से या सिंगर से। उनसे बड़ा तो गाना तो उन्हीं का ही हुआ ना सबसे पहले, अगर किसी ने लिखना शुरू किया। अगर कोई आप ये बोल दे कि भाई गाना हिट हो जाता है, ये मुँह उठा के आ जाते हैं, ये सारे सिंगर्स को पता है। ये मतलब इतना मतलब ये चुभने वाली बात है। या बात कही है किसी ने? हाँ बिल्कुल बोलिए। एक्चुअली ये हमारे आर्टिस्ट हैं प्रांजल मैम ने बोले थे, मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपोलॉजी माननी चाहिए इस चीज़ की कि उन्होंने एक इंटरव्यू आया था अभी पॉडकास्ट, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई सिंगर्स, म्यूज़िक डायरेक्टर और ये मुंह उठा के आ जाते हैं, तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि आपको सबकी वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मुझे फील हुई ये चीज़, मैं इस चीज़ में कोई वो नहीं करता। शायद उनको भी बुरा मानने की वो नहीं है, शायद उनसे इंटरव्यू के उसमें निकल गई होगी मुंह से। इंटरव्यू में कही थी उन्होंने? हाँ, अभी पॉडकास्ट हुआ था एक, तो उसमें तो शायद उन्होंने इंटरव्यू के उसमें कही थी। लेकिन उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि सिंगर, लिरिसिस्ट और म्यूजिक डायरेक्टर भी उसका हिस्सा है। भी उसका हिस्सा नहीं है, उन्हीं से ही गाना है। उन्हीं से ही गाना? डायरेक्टर भी बाद में है। अच्छा, डायरेक्टर भी बाद में। लिरिसिस्ट, म्यूजिक सबसे पहले तो क्रिएटर, लिरिक्स वाला लिखेगा, फिर उसको कंपोज किया जाएगा, फिर सिंगर गाएगा, तो गाना किसका हुआ? तो आप अपना आपने इतना क्रेडिट नहीं दे रही? मैं क्यों देना है क्रेडिट? चलती तो ऑडियो ही है ना, वीडियो तो एक जरिया होता है, लोगों को पसंद आता है, तो फिर लोग कहते हैं कि अरे इसका विजुअलाइजेशन बढ़िया है यार, गाने को सही वो किया है। हम लोग बाद में है यार, हम सच में बाद में है। लिरिसिस्ट, म्यूजिक और राइटर, ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि राइटर सब लोग इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है, आर्टिस्ट इतनी बड़ी बड़ी फीस ले लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी फीस ले लेते हैं। जो राइटर होते हैं, म्यूजिक वाले होते हैं, सिंगर पे भी लोग रोने लग जाते हैं कि अरे यार ये इतने पैसे लेता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे जिप्सी गाना है, ऑडियंस को पता ही नहीं है कि वो जीडी कौर ने गाया है। वो वाओ सिंगर है यार, उनको क्रेडिट क्यों नहीं है? सारा क्रेडिट मतलब ऐसा बेस्ट सोचता है कि प्रांजल मैम ने गाया गाना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है ना। मतलब अगर उनको क्रेडिट मिला, नो डाउट उनको मिले, लेकिन सिंगर को भी मिले। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये होता, जैसे कोका कोला आपका एक बहुत ही सुपर डुपर हिट गाना है, अब एक फेयरली बताइए, उस गाने के बाद आपने प्राउड तो फील होया होगा क्योंकि गाना आपने डायरेक्ट करा है। देखो आप बताओ पहले। बिल्कुल हुआ। उसके बाद आपने फीस भी बढ़ाई होगी? फीस बढ़ाई है, बट मैं चीजें एडजस्ट करता हूँ। हाँ करो, बहुत सिंपल बात। लेकिन आपने एक बहुत बड़ा गाना दिया, आपने फील होया करे ना कि भाई मैं उसका हिस्सा हूँ, मैंने डायरेक्ट करा है, तो उससे डाल
जो मेन वीडियो में जो है, मेन लीड में जो है, उनने भी तो ज़्यादा फील होता होगा ना, क्योंकि मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ, बिल्कुल है। मैं तो कह रहा, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा मानना यह है कि टीम वर्क होता है जो होता है, बिल्कुल है। एक बात सिंपल बताओ, कोको कोला में सिर्फ मेरी वजह से हिट थोड़ा ना हुआ है, उसमें उतना ही रुचिका मैम का हाथ था, उतना ही GR म्यूजिक का हाथ था, उतना ही जो राइटर हमारे आमिन बड़ोदिया उनका हाथ था, और उतना ही KDY का हाथ था, क्योंकि सब लोगों ने पूरी मेहनत की है, पूरी टीम। मैं कह रहा लाइट्स वाले, कैमरा वाले, सबका हाथ था। मेरा को तो मैं तो यही मानता हूँ, शायद उस टाइम हमारी वो वाली जो बॉन्डिंग थी पूरी टीम की, वही सब कुछ थी, ठीक है। शायद वो बहुत अच्छा टाइम था जब हमने शूट किया और भगवान ने उसको हिट किया। जो गाना जो है वो उसका जो हिट होने का रीजन वीडियो नहीं होती, ऑडियो पहला, बिल्कुल, क्योंकि सुनेंगे तो लोग ऑडियो ना। लेकिन आज के टाइम में क्रेडिट ज्यादा किसने मिलने लग रहा है, जो मेन स्क्रीन पे। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि एक बात बताओ, जैसे GD मैम ने कितने 2 गाने गाए हैं, दोनों गाने बहुत प्यारे लगे मुझे। एक वो गाना था कि मन की मन में रखे के करनी मुलाकात नहीं से। तो मेरा मानना है कि सिंगर्स को मतलब बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए, उनको खुद भी मॉडलिंग करनी चाहिए। तो एक बात उनका बताओ, सुनो, उनको खुद भी मॉडलिंग करनी चाहिए, उनको खुद बढ़ के क्रेडिट लेना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक सॉन्ग करके थोड़ा सा बैक में हो जाओ, मतलब बढ़ चढ़ के। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आपको भी उनके इंटरव्यूज लेने चाहिए जो बिहाइंड द वो है सीन है, वो देते तो कौन नहीं। बट सीरियसली है, कहीं ऐसा होता है, कई एक्टर्स होते हैं जो गाने करते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि सिंगर कौन है। ऐसे वो ऑडियंस को भी मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि सिंगर्स अलग होते हैं, जो आप स्क्रीन पे देखते हो ना, उनसे अलग होते हैं सिंगर्स। अब जैसे कुछ एक्टर्स हैं, मॉडल हैं, आर्टिस्ट हैं, वो खुद गाने ना गाते, वो लिखा करे, लेकिन उनके गाने और कोई सिंगर गाया करे, और शो वो खुद करने लग रहे हैं, सिंगर नहीं करने लग रहे। तो ये शो है कि क्या हो या क्या चीज है, मैं समझना चाहूँगा। कैसे बताओ दोबारा से। देखो, जैसे कि मैं एक बंदा हूँ अरे सुनो तो, आप बताओ, दोबारा बताओ। मैंने लिरिक्स लिख लिए और मैंने गाना गवा लिया, और वो गाना मैंने शूट करवा लिया, उस वीडियो में भी मैं हूँ। और उसके बाद जो शो मिलने लग रहे हैं ना, वो मन में मिलने लग रहे हैं, और शो में मैं जाके गाना नहीं गा रहा लेकिन गाने मेरे बाज रहे हैं। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 2 चीजें होती हैं। हाँ। एक तो होता है मिस यूज करना, एक होता है परफॉर्मर। अगर आप परफॉर्मर फेमस हो ना, अगर आप परफॉर्मर हो, ठीक है। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, फॉर एग्जांपल सपना मैम है, अगर किसी गाने परफॉर्म कर रहे हैं तो क्रेडिट भी दे रहे हैं उसको, आर्टिस्ट को क्रेडिट देते हैं प्रॉपर, बाकायदा उनके साथ रील्स भी डली होती है, ये भी लिखा होता है, अपने इंटरव्यू में भी बोलता है कि बहुत प्यारा गाया उसने, ये है वो सब चीजें। और सिर्फ इतना ही नहीं, ठीक है, जो भी अच्छे परफॉर्मर है, चाहे वो क्या बोलते हैं, अजय हुड्डा सर हैं, अजय हुड्डा सर भी बहुत ही अच्छा, मतलब ये सब वो एक परफॉर्मर है, ये परफॉर्मर है। परफॉर्मर में और उसमें अलग फर्क होता है। ऐसा एक तो यहाँ पे लोगों को ये वहम है, कोई गाना हिट हो जाए तो ऐसा कहेंगे कि यार उसके जैसा बना दे, यार उसके जैसा बना दे। हाँ, उसके जैसा कभी बनता भी नहीं है। और या तो फिर ऐसा ट्राई करते होंगे कि हल्की सी ऐसी कंपोजिशन ले लो, या उसका टाइटल में से कुछ वर्ड ले लो, ऐसा कुछ। एव आपने बताओ, जो डायरेक्शन का जो आपका क्राफ्ट है, उसने आप इम्प्रूव करने की सोचते रहते होगे हर टाइम, तो आप सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन डायरेक्शन के मामले में करते लिया करो वैसे? मैं इमेजिनेशन पावर पे ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, ठीक है। विजुअल करना, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि किसी बंदे को सीख के, नहीं। अब कुछ कोई भी चीज़ देखी, अभी कई बार अब ऐसा माइंड होता है कि लोगों को ना अच्छा पसंद नहीं है, लोगों को अलग पसंद है। अच्छा पसंद, अच्छा तो सब करते हैं, आप भी अच्छे अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हो, इंटरव्यू कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है, और सब लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, ये सब लोग अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अब मैं काम कर रहा हूँ, डायरेक्शन कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो सब लोगों को डायरेक्शन के अलावा अलग भी पसंद है। जैसे मैंने एक गाना किया था मीरा, तो उसमें बिल्कुल हट के चीज़ थी, देखा आपने? अरे कमाल का गाना था, देख लिया था, बहुत ठीक है। तो उस चीज़ के लिए मेरे को, मैंने वो गाना किया था, वो इतना, मैंने उस करेक्टर के लिए मैंने सबसे पूछा, इंडस्ट्री में जितने बड़े बड़े एक्टर थे सब मना कर गए। फिर मैंने ये समझ लिया कि वो एक्टर ही नहीं है। मैं सारे मेल एक्टर्स को कह रहा हूँ, जिन्होंने मना किया सबको, ठीक है, जिन्होंने मना किया उनको पता है, ठीक है। तो मैं उनको एक्टर ही नहीं मानता, क्योंकि जो एक्टर हर तरह का किरदार नहीं कर सकता वो एक्टर ही नहीं है। सही बात है। फिर मैंने लास्ट में डिसाइड किया कि ये कोई नहीं कर सकता, किसी के बस की काम नहीं है, कि तुझे ही उतरना पड़ेगा। तो मैं आया, हालांकि दिल पे पत्थर भी रखना पड़ा बहुत कुछ, सच में शायद उन लोगों के लिए भी चैलेंजिंग होगा ये, मैंने किया हो, और लोगों ने पसंद किया बहुत, वाह वाह फरिश्ता वाह, फ़ोन करके अरे यार तूने क्या कर दिया लड़के, शाबाश शाबाश शाबाश, सिर्फ फ़ोन पे।
किसी बंदे ने इतनी हिम्मत नहीं की कि वो लिंक हम शेयर कर दें या उस पर ये लिख दे कि ऐसा भी काम होता है, ये भी होता है। हालांकि कुछ जो नए बंदे थे उन्होंने टैग किया कि वाओ, मतलब उन्होंने टैग किया, उन्होंने मतलब वो किया कि भाई क्या कमाल गाना कर। लेकिन उस दिन मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि हरियाणा की ऑडियंस इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, शायद लोगों तक पहुंचा नहीं होगा, लोगों तक पहुंचाया भी नहीं गया वो, ठीक है, ये है। लेकिन फिर मैंने एक चीज़ सोची थी कि यही गाना, मतलब इस तरह यही कॉन्सेप्ट बस थोड़ा सा मोल्ड करके और अलग तरीके से एक हिंदी या पंजाबी सॉन्ग में करूँगा। उस दिन मैं डिफरेंस दिखाऊंगा हरियाणा और पंजाबी के ऑडियंस में, और वो टाइम बहुत जल्दी आ गया। आपने नु अपडेट रहे कि हरियाणा में किसी आर्टिस्ट के बीच कंट्रोवर्सी चल रही है, गाने में बीफ चल रही है? मैं चाहता हूँ सब मिल के रहें। आपने अपडेट रहा है वैसे? हाँ बताओ रिसेंटली किसी को होया तो गाने में रिप्लाई देना आपने वेरा है? हाँ बताओ। देखो उनका पर्सनल वो है, मैं बताता हूँ। जैसे एक जैसे इस टाइम मैंने सुना जैसे न्योली वाला भाई है और केडी भाई है और आरपी भाई है, तो इनके बीच में ऐसे वो चल रही है, ठीक आपने वेरा तो है ना? हाँ आई नो दैट। तो मेरा मानना ये है, मतलब इनको ये समझना चाहिए कि देख आफ्टर ऑल आप लोग हो तो हरियाणा से ही। पसंद है लोग क्या नहीं सब सुनना, मजा हो ना बीफ वाले गाने सुनने में, एक दूसरे से लड़ाई, बिजनेस बन क्रिएट होने ये तो मुझे पता है। अब ऐसा होता है हाँ रतन बेरा है क्या होया वो नहीं है, आरपी ने क्या बोले, उसने क्या बोले, उसने क्या बोले, ऐसा मतलब इस तरीके की गाँव में बात होती है, यहाँ से मज़ा क्रिएट होना शुरू होता है। फिर एक बंदा बैठेगा, जिस बंदे ने बात शुरू की, जिसको बताया ना, वो क्या करेगा, वो इतनी हाइट पे उकड़ू बैठ जाएगा, कहेगा हाँ तो नबेरा है। फिर वो 10 दिन बैठे होंगे कि न्यू हुई, अच्छा न्यू लला शर्त लगा ले, न्यू हुई, ऐसे करेंगे। तो वो 10 में से एक जना कहीं और बैठा होगा। तो ऐसे करते 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 वो चीज़ हरियाणा में ऐसे पास आउट होती है चीज़ें। तो मजेदार चीज है ना भाई, मन तो एंडी लगा भाई, न्यू वाले की बात मैंने सही लगी, न्यू ऐसे होता है लोगों को ना। मतलब मेरे को ये चीज़ें पता क्यों पता है, क्योंकि मैं फिर वो 1-1.5 साल गाँव में रहा भी था, तो मुझे पता चला कि एक्चुअल में गाने हिट कैसे होते हैं। तो ये सेगमेंट है, इसमें अपने 4-5 गेम है। तो पहला गेम का नाम है झट से बोल। झट से बोल में मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपने क्विकली जवाब देना, इजी क्वेश्चन। तो झट से बोल में पहला सवाल है, पहले गाने की कमाई? एज डायरेक्टर 0, क्योंकि मैं ही प्रोड्यूसर था। मैंने सब कुछ झोंक दिया उसमें, सब पूरा पैसा लगा दिया मैंने, जितना हो सकता था ना सब कुछ अपने आप ही लगा दिया। तो बचाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कमाई तो उस टाइम पे तो जितना लगाते थे उससे बहुत कम मिलता था। कसुत्ता हरियाणवी सिंगर? कसुत्ता मतलब ये फेवरेट में नहीं आता ना, कसुत्ता बिल्कुल अलग होता है। हैं केडी भाई। हरियाणा में बेस्ट घूमने की जगह? बेस्ट घूमने की जगह जो मुझे लगती है, वैसे मैं सबसे ज़्यादा जाना पसंद करता हूँ पिंजौर नियर पंचकुला। आपकी सबसे पहले गाड़ी? सबसे पहली गाड़ी मेरी या घर की? आपकी खुद? निसान सनी। ठीक। सबसे स्टाइलिस्ट सिंगर? सबसे स्टाइलिश जो हर तरह की चीज़ कर सकता है। स्टाइलिस्ट इसका स्टाइल अच्छा लगता है यार, वाह कूल नाइस, बढ़िया फैशन। सुमित गोस्वामी हैं? कपड़े एज अ सिंगर के कपड़े में बढ़िया कौन पहनता है एज अ सिंगर? क्या मॉडल? सिंगर बताओ पहले। अच्छा सिंगर्स तो ऐसे आजकल सभी अच्छा पहनते हैं क्योंकि डिज़ाइनर ही हो गए हैं। हाँ बट अगर फील्ड में देखा जाए तो कपड़े ऐसे तो कोई मैंने सिंगर ऐसे बन ठन के रहता देखा नहीं हरियाणा में। मैंने सीरियसली ऐसा कोई सिंगर नहीं देखा। हाँ दिलेर भाई, दिलेर खरकिया भाई। ओके अगली सेगमेंट का नाम है सारे गाने गा। ई का दादा मारे फिर रात ने दादी ओ का पीवे कित फसा दिए माँ, यो मोटे मारे पैग कड़ा मैं ब्याह दिए माँ। ओके बड़ी मुश्किल ते चाले से यो घर गुजारा री, एक टूटी सी मोटरसाइकिल वावी से खटारा री। मेरा जेठ छो में बोले मैं तन्ना कित मैं फसा दी नंगड़ा का ब्याह दी रहा मैं नंगड़ा का ब्याह दी। आवे हैं ठीक है। तेरा मेरा मेल मिले ना तो की फायदा इस यारी का। ये तो मेरा ही है यार तेरा चेतक पे चले तने चस्का रेड फरहरी का। तेरा बैक रेफरेंट दोनों मारे से करंट, मैंने दिल में लगा ली तेरी फोटो हाय रे मेरी मोटो हाय रे। तो गाने गाने तो आप लगभग सारे सुनते हो। अगली सेगमेंट का नाम है अदल बदल। आपकी कोई फेवरेट
कोई हिंदी गाना बताओ पहले, कोई आपका, वो गाना ना, अरिजीत सिंह या किसी शायर की गजल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। इसने हरियाणवी में गा के दिखा दो। सेगमेंट का नाम ये था, अदल बदल। रकी से शायर की गजल जो दे रूह न सकूं के पल, कोई मन ने न्यू मिला है जणु बंजारे नगर। ओ भाई वाह यार, thank you, thank you. गदर गदर गदर, थैंक यू। कसुत्ता। कोई और हाँ जरूर। कोई और मैं पंजाबी भी हरियाणवी में कर सकता हूँ। अच्छा, चल मैं पहले हिंदी करता हूँ। पंजाबी तू बता दे कोई गाना तो मैं कर दूंगा। पंजाबी आजकल आप जो बताया था ना, इस पर डांस ना कर सकते। हो मैनू लहंगा ले दे महंगा जा मर जानिया, इन्ने पैसे दस तू कित्थे लेके जानिया, रमन्ना लहंगा ले दे महंगा सा मर जाने तू, इतने पीस कित लेके जावेगा मर जाने तू। वाह यार वाह, ऑन द स्पॉट टफ हो जाए वर्ड। टफ क्या है इसमें? टफ आसान नहीं, कुछ टफ नहीं। शिट यार, बेइज्जती कर दी। चलो और मैं कोई नॉन हरियाणवी थोड़ा ना हूँ कि नहीं कर पाऊंगा। इब तक तो 1% भी लग गए कौन आप हरियाणवी, इब भी लोग एनुअल लग गया यार, ये डायरेक्टर। अच्छा मैंने हरियाणवी को नहीं आती है। इसी भी उंडी उंडी बोल दूंगा। तो ना मेरा मेरे बोलियो ना आते ना कोनी मैं मतलब सारी आवा ना गणी बोल एंटी डाला। एक बंडी बोल। टू कर देगा, बीप कर देगा पक्का, टू कर देगा ठीक है। टू 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 अरे जो यार, करेगा टू तो मैं क्यों बोलूं? अरे उड़ तो मिलते दिखेंगे। अच्छा कोका कोला गाना हो आपने? कौन सा वाला? हमारा टोनी कक्कड़ का। अच्छा हो मेरा बलमा बड़ो से आनो ठंडो कोको कोलो लायो। एज पर आवर सेगमेंट हिंदी हिंदी बना दे। हो मेरे पेट में हुई गुड़गुड़ जब मैंने पिया को बताया, मेरे पेट में हुई गुड़गुड़ जब मैंने पिया को बताया, हो मेरा पति बड़ा से आना ठंडा कोका कोला लाया। वाह यार वाह वाह वाह, अमेजिंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, टंग मरोड़। पहली टंग मरोड़ का है, चाय की चुस्की चटक चटक चुस्की चाय की चटक चटक। चाय की चुस्की चटक 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 चुस्की की। चाय की चुस्की चटक चटक चुस्की चाय की चटक चटक। चाय की चुस्की चटक चटक चुस्की चाय की चटक चटक। चाय की चुस्की चटक चटक चुस्की चाय की चटक चटक। चाय की चुस्की चटक चटक चुटकी चुस्की। एक बात बता, तू ये वाली कहाँ से लाया है? ये बता, ये तो मैंने जिंदगी में नहीं सुना। ये कहीं है भी नहीं। हाँ तूने बनाई होगी यार, ये क्रिएटर है भाई, इसका भी इंटरव्यू लूंगा मैं, रुक जा। ठीक है। गुंगा गुल्लू करे गहरी गुफ्तगू। गुंगा गुल्लू करे गहरी गुफ्तगू। गुंगा गुंगा गुल्लू करे गहरी गुफ्तगू। गुंगा गुल्लू करे गहरी गुफ्तगू। गुंगा गुल्लू करे गहरी गुफ्तगू। तेज। गुंगा गुल्लू करे गहरी गुफ्तगू। 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 अरे यार, इतना ध्यान क्यों लगा रहे हो? कुछ तो कंटेंट दो। ध्यान कहाँ लगा रहा हूँ मैं? गुंगा। चल ठीक है। चलो, कच्ची रोटी खाकर रोटी, रोटी खाके कच्ची रोटी। कच्ची खाकर, कच्ची रोटी खाकर रोटी, रोटी खाके कच्ची रोटी। कच्ची रोटी खाकर रोटी, कच्ची रोटी खाकर रोटी, रोटी खाके कच्ची रोटी। अच्छा कच्ची रोटी खाके रोटी, रोटी खाके कच्ची रोटी। कच्ची रोटी खाकर रोटी, रोटी खाकर कच्ची रोटी। अब फटाफट फटाफट क्या? अब एक तो बोल ये दिया, टंग मरोड़ यही तो है। एक तो बोल दिया मैंने। क्या? अच्छा, कच्ची रोटी खाकर रोटी, खाकर कच्ची रोटी रोटी। कच्ची रोटी खाके रोटी, रोटी खाके कच्ची रोटी। ठीक है। यार हे भगवान, सारा तो रट गया। कच्ची रोटी खाकर रोटी, रोटी खाकर कच्ची रोटी। हाँ अब फटाफट। कच्ची रोटी खाकर रोटी, रोटी खाकर कच्ची रोटी।
लो पढ़ लो। कच्ची रोटी पढ़ खाकर लो। रोटी, रोटी खाकर कच्ची रोटी। अब तो सही बोल दिया मैंने। ये वही तो आपने पूरा डी कोड कर दिया। डी कोड क्या है इसमें? अच्छा एक लास्ट है, ये हमारा हथियार है, ठीक है, इसमें आप ये नहीं पूछ सकते कि ऐसे ऐसे, आप तो बिल्कुल किसे काट के दे रहे, ठीक ठीक है। सूखा कूड़ा गिल्ला कूड़ा, दैट्स इट, बस बस। सूखा कूड़ा गिल्ला कूड़ा। जल्दी जल्दी। सूखा कीड़ा। ऐसे नहीं दोबारा से। फरिश्ता भाई, आप ये चीटिंग कर रहे हो। देखो सूखा कूड़ा कच्चा क्या है? सूखा कूड़ा गिल्ला कूड़ा, बस फटाफट। सूखा कूड़ा गिल्ला कीड़ा। सूखा कूड़ा गिल्ला कूड़ा। जल्दी से हंसी आ रही चल गया। सूखा कूड़ा गिल्ला कूड़ा, सूखा कीड़ा गिल्ला कूड़ा, सूखा कूड़ा। यार ये टफ है यार, यार इतना बड़े बड़े बता रहा है, ये छोटा सा। ये अभी मैंने जान के बोला है, इसको भी तो थोड़ा सा कंटेंट देना है ना। अच्छा 2 बार और बोल दो फटाफट, ऐसे स्पीड दिखाओ ना। सूखा कूड़ा गिल्ला कूड़ा, सूखा कूड़ा गिल्ला कूड़ा, ठीक है, फटाफट। इसको कंटेंट दे रहा हूँ, रुक जाओ। सूखा कूड़ा गिला कूड़ा, सूखा कीड़ा। मिल गया कंटेंट तुझे? ठीक है, बोल देता मैं। चलो ये लास्ट सेगमेंट है, इसमें अगर आप अच्छा करते हो ना, आई एम श्योर आप करोगे, इतनी तो आपने बढ़िया ही करा, तो उसके बाद कुछ प्राइज प्रूज आपके जाएगा? खाते रखे लवली सा गिफ्ट, ठीक है। इस सेगमेंट से ही जाओ, तब क्या स्वराज? क्लैपिंग भाई, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करा, Thank you. ऐसा तो मैं एक्सपेक्ट भी ना कर रहा था। सो वी हैव अ वेरी स्वीट मैं गिफ्ट। खोल के भी दिखा दूंगा। हाँ खोल लो, हाँ मर्जी आपकी, पहले इंटरव्यू ले लूँ क्या? के? कि पहले खोल लूँ? तेरा आपकी मर्जी है। तेरा इंटरव्यू लूंगा मैं। मेरा क्या इंटरव्यू था ये? क्या ईसा है तो डालिए। हाँ, यार आप तो इस साल कहने लग रहे जैसे हमको हम नहीं बताएंगे, हम भी एंकर हैं। कि आप कुछ पूछ लो। अरे हम तो फकीर लोग हैं, झोला लेके चले। लाया है तो झोला, पता है मुझे। गंदा नहीं दिखना चाहिए ना। ये तो सेंट है। नाइस, थैंक यू। यू आर वेलकम थैंक यू सो मच गाइस। तो गाइस, मी दिस इज थैंक यू सो मच ब्रो। इट्स अ लवली गिफ्ट फॉर मी। वाओ, मैंने इंग्लिश भी आवा है। और हाँ मैं बता दूं, मैं अनपढ़ को नहीं, मैं आर्किटेक्ट हूँ, पहले बता दी है। हाँ, गणेश सोचा है। जो ये हमारा जो शो है ना, इस शो का नाम है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस। नाइस। और जो चैनल का आपका पहला गेस्ट हूँ इसमें कॉन्फ्रेंस में। कॉन्फ्रेंस में आप छठे गेस्ट हो। ठीक है भाई। थैंक यू भाई। तो आप शो का नाम कॉन्फ्रेंस, चैनल का नाम है वेग सिनेमा। सो वेग सिनेमा भाई, वो सबको स्पेलिंग भी बताओ एक बार। वेग सिनेमा, VAGUE सिनेमा, VAGUE वेग सिनेमा पे कॉन्फ्रेंस के नाम से जो हमारा ये भाई ने स्टार्ट किया है अपना ये सीरीज़, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू की सीरीज़ है। सो अभी तक ये 5 इंटरव्यू ले चुके हैं और छठा मेरा है, और ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के जो नंबर ही बता दिया। हाँ तो बता केराव का साथ हो जा। ठीक है। हाँ के मेरा भाई, इसका मेरा नहीं है ये। क्या बताइए, ऐसे सोचे कि थोड़े से व्यूज़ वगैरह ले आते हैं, फिर इस भाई का लास्ट में डालेंगे। चलो कोई नंबर भी छोड़ दो यार, मतलब इसने ये कट कर दिया। आप ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस नाम से सीरीज़ किया है भाई ने, और आप लोगों को जाके पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि चैनल का नाम है वेग सिनेमा। VAGUE साथ में वेग बोलो। सिनेमा। ठीक है, सो आप लोगों को जाके सब्सक्राइब करना है। और मजा आया आपने? बहुत मज़ा आया। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे। अनएक्सपेक्टेड कुछ मतलब ऐसा तो नहीं था रे यार, ये के पूछ लिया यार, ऐसा तो कुछ नहीं था। जैसे वो अरे यार। नाम बताओ, उस बंदे का नाम बताओ, ऐसा बोला ना वो चीज़। कंटेंट भी तो थोड़ा लिखवाना था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। लव यू ऑल। राम राम।